नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज मैं आपको सुनाऊंगी सास बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माँ और एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माँ के बेटे का नाम रामू था। रामू नौकरी के लिए शहर चला गया था। अब घर पर सिर्फ सास और बहू ही थी। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पर उसे डांटा किया करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती रहती थी और अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ करती रहती थी। एक बार की बात है, एक बार सावन महीने में सोमवार का दिन आया। सावन के महीने में बहू घर में ही पूजा पाठ करती रहती थी, लेकिन वह सोमवार के दिन मंदिर जाना चाहती थी और वहां पूजा पाठ करना चाहती थी। गांव की सभी औरतें सज धज कर भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ करने जा रही थीं। बहू ने भी व्रत रखा और सज धज कर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाने लगी। लेकिन उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू? बहू ने कहा, माँ जी, मैं शिव जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा पाठ करने। तो सास बोली, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो, वहाँ आने वाले पक्षियों को उड़ाना। बहू ने कहा, माँ जी, मंदिर से आकर मैं खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। यह सब भगवान शिव माँ पार्वती देख रहे थे। पार्वती माँ को उसका रोना देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा, क्या आप इसकी मदद नहीं कर सकते? तब भगवान शिव तथा माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास गए और बहू से कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है, सावन महीना भी चल रहा है, सब लोग शिव मंदिर पूजा करने जा रहे हैं और मेरी सास मुझे मंदिर जाने नहीं देती। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहू को बहुत सा धन दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू उनको धन्यवाद देकर खुश होकर मंदिर गई, पूजा पाठ किया, फिर घर आ गई। जब सास ने बहू के हाथ में धन देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से कहा, बहू, अगली साल मैं भी व्रत रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ व्रत रखा और दौड़कर खेतों पर गई। वहाँ जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहाँ गए और उस सास से पूछा, माँ जी, क्यों रो रही हो? सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज मेरा व्रत है, फिर भी मुझे खेतों पर भेज दिया। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है माँ जी, आप घर पर जाइए, आपको यह सब मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास ने कहा, आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं? तब भगवान शिव ने कहा, आप घर जाओ, आपको सब मिल जाएगा। तब सास अपने घर जाती है। घर आते ही उसके शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है। तभी वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती
आते हैं और सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से किया है और तुम्हारी बहू हमारी पूजा पाठ निस्वार्थ करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिला। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी सास को ठीक कर दीजिए। भगवान शिव उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान जी से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद सास और बहू भगवान शिव का पूजा पाठ करती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने सास बहू पर कृपा की, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।